नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक सवाल मेरे पास आया है, ये रत्नेश जी का सवाल है और ये सवाल पूछते हैं कि मैं जब बिज़नेस करने जाता हूं तो वहाँ मुझे लॉस हो जाता है, मैं बहुत चिंतित होता हूँ, क्या करूँ और किस तरह से अपने इस समस्या से मैं बाहर निकलूँ। तो मित्रों, ये इस जैसा आपका भी सवाल हो सकता है और यदि आपका सवाल आपका बिजनेस से है, जॉब से है, आपका किसी अन्य उससे है, आपका हेल्थ से है, कोई ऑब्स्टेकल से है, परेशानियों से है, या फिर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं इस महीने, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। यहाँ पर हम एक महीने की बात करेंगे और ये चूँकि मंथली हॉरोस्कोप है और ये महीना जो चल रहा है वो जून का महीना है और ये राशि जो है यहाँ पर हम बात करेंगे वो टॉरस साइन है। और राशि की बात करें तो जो राशिफल है वो वृषभ राशिफल है, या फिर आपका वृष राशि हो, दोनों एक ही बात है, वृष हो या वृषभ हो, तो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। और विभिन्न तारीखों को बदलने वाली जो स्थिति बनेगी जो ग्रहों की, तो यहाँ पर हम उसकी भी चर्चा करेंगे और इसके अनुसार रत्नेश शर्मा जी का जो सवाल है उसका जवाब भी देखेंगे और क्यों इनकी ये समस्या इस महीने बढ़ने वाली है इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यदि आपका भी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है तो यहाँ पर आप जरूर इस बात को ध्यान दें कि इस तरह के प्लैनेटरी पोजीशन पर आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और क्या हो सकता है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और यहाँ पर हम एक बार जरूर बता दें कि यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने, हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। मित्रों, कभी कभी लोग जो है अधूरा ज्ञान लेते हैं, अधूरी जानकारी लेते हैं, तो यहाँ पर उन्हें बहुत तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा जो सलाह होती है कि ज्ञान लें तो पूरा लें, किसी बात को समझें तो पूरी तरीके से समझें। यदि आधी अधूरी तरीके से आप उस बात को समझेंगे तो यहाँ पर आपको समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप खुद अपने लिए समस्या न पैदा करें आधी अधूरी जानकारी के साथ। दूसरी बात ये कि समस्याओं को अपॉर्चुनिटी यदि बना लेंगे तो आप उसको बड़ी ही आसानी से पार भी करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ भी लेंगे। तो मैं यहाँ जो बात करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप समस्या को समस्या के तौर पे न देखें, नई चुनौती के तौर पर देखें, उसको अपॉर्चुनिटी बनाएं और अपॉर्चुनिटी बना करके उससे जो लाभ ले सकते हैं उससे ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पर हम 1 जून को बनने वाली ये प्लैनेटरी पोजीशन है। यदि बात करें तो मेष राशि यानी 2 नंबर आपके लिखा हुआ है तो आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं और यदि 2 नंबर पे ही चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर आप वृषभ यानी टॉरस साइन के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो टॉरस में ही है, सन की पोजीशन टॉरस में है, मून की पोजीशन हमारे दूसरे भाव में है, तीसरा चौथा पांचवा भाव खाली है, जबकि छठे भाव में केतु की पोजीशन है, 7वां 8वां भाव खाली है, 9वें भाव में प्लूटो की पोजीशन है और सैटर्न हमारे जो है 10वें भाव में बैठे हैं और ये हर प्रकार से हमारी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 11वें भाव में मार्स है, जुपिटर है और नेपच्यून है, 3 ग्रहों की युति है। यहाँ पर 12वें भाव में बात करें तो राहु, यूरेनस और वीनस जैसे प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं और इनकी युति से हमें जो लाभ मिल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट कर रहे हैं ये ग्रह, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ जो प्लैनेटरी पोजीशन इस दिन बन रही है, उस दिन होने वाली जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों का जो सहयोग बन रहा है इसे बुध आदित्य योग कहते हैं और बुध आदित्य योग यदि लगन पे बन जाए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आते हैं। हर प्रकार से आपको समर्थन देते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। बुध के ही घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा दूसरे भाव में और यहाँ पर चंद्रमा की भी पोजीशन अच्छी बनी हुई है और ये आपके लिए सहयोग का ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें केतु की पोजीशन की तो यहाँ पर केतु आपके जो जॉब है और जॉब वर्क है उसमें यहाँ पर कुछ जो आपके पुरानी स्थिति है उसे
मेंटेन करने की ही बात कहेंगे और यहाँ पर आप मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हर प्रकार से आप कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका बैलेंस बना रहे, लेकिन यहाँ पर जॉब और जॉब से जुड़ी हुई स्थिति और परिस्थिति को यहाँ पर बदलते हुए केतु जरूर दिखाई देंगे। आपके अंदर एक जद्दोजहद पैदा करेंगे कि हर स्थिति और परिस्थिति को जैसा है वैसा ही छोड़ें। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो इसके लिए केतु आपको अभी इशारा नहीं कर रहे हैं, देखते हैं आगे कब करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम प्लूटो की बात कर लें तो प्लूटो आपके 9वें भाव में बैठे हैं और यहाँ पर आपको जो आपका ट्रैवल है या आप हायर स्टडीज़ में अपना जो लक है उसे आजमाना चाहते हैं या नई हायर स्टडीज़ की ओर आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लूटो उसमें ज़रूर ऐसा कुछ परिवर्तन ज़रूर लाने वाले हैं जहाँ पर आपको आपके जो हायर स्टडीज़ है वहाँ पर आपको जो आपका टीचर है उसका सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा। अब इसके लिए आपको प्लूटो की स्थिति अपने नेटल चार्ट में ज़रूर देखनी है। यदि वहाँ पर अच्छी स्थिति है, वहाँ पर यदि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो प्लूटो हर प्रकार से आपको समर्थन देते हुए ही नज़र आएंगे। शनि की बात कर लें तो शनि यहाँ पर हर प्रकार से आपको आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में, आपके जो है कार्य क्षेत्र में यहाँ पर हर प्रकार से अच्छी स्थिति का ही निर्माण करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये अपने ही दूसरी राशि में बैठे हुए हैं और इनकी जो पहली राशि है वहाँ पर प्लूटो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस की भी बात ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार ये यहाँ पर हर प्रकार से अपना जो परिणाम है उसे देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यदि बात कर लें नेपच्यून की, मार्स की और जुपिटर की, तो यहाँ पर ये तीनों प्लैनेट आपको हर प्रकार से आपके गेन की बात करते हैं कि यदि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये तीनों प्लैनेट आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि बहुत जल्दी किसी भी गोल को अचीव करना मुश्किल का काम होता है। तो यहाँ पर मंगल के होने की वजह से, गुरु के होने की वजह से और नेपच्यून जैसा प्लैनेट होने की वजह से आपकी इच्छा होगी कि बहुत जल्दी हम किसी भी काम को करें और उसका परिणाम हमें प्रॉफिट के तौर पर मिल जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ऐसे बनते हुए दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि बात करें राहु और यूरेनस और वीनस की स्थिति यहाँ पर 12वें भाव में बैठी है, तो जो लोग हॉस्पिटल और हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, जो लोग आपका जो है क्लब चलाते हैं, तो उनके लिए ये स्थिति अच्छी ज़रूर बनी हुई है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तो यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति आपसे क्या करवाना चाह रही है। वास्तविकता में यदि आप वही काम कर रहे हैं तो ये ग्रह हमें फ़ायदा देते हैं, और यदि आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसका उपाय भी किया जा सकता है। आगे हम उपाय के बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे इसको कि किस प्रकार से हम उपाय के द्वारा ग्रहों की जो चाल है उसको हम अपने फेवर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये प्लेनेटरी पोजीशन की हमने बात की और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उससे आप किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं इसकी हमने बात की। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो 4 जून को जो मरकरी है वो रेट्रो से फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे, यानी अभी जो मरकरी की स्थिति है वो आपकी रेट्रो है, और जबकि ये 4 जून को ये आपकी फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो इनकी स्पीड होगी वो अचानक से बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा जो पैसों की चिंता कह लें या फिर आपको अपनी जो आपने जो चीज़ें अभी तक बनाई हैं उसकी चिंता यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ सकती है और आप उस पर विचार जरूर कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं पे नुकसान की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब निकालिए कि यहाँ पर आपको उसके विषय में विचार करने की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर ज़रूर होने वाली है। तो इस स्थिति के लिए आप अभी से अपना मन वो तैयार कर लें। यहाँ पर ऐसी स्थिति का निर्माण होने वाला है। 6 तारीख की बात करें तो शनि यहाँ पर आपके रेट्रो की पोजीशन में आने वाले हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है ये थोड़ा सा स्लो होते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगी। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हों तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर अपने जो स्थिति है और परिस्थिति है जो आपने स्वयं निर्मित की है उसे यहाँ पर अब
ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और कुछ समय रुक करके फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर मंथली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जून की बात करें तो यहाँ पर आपको उस महीने थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो 11 और 12 तारीख को जो मून है ये केतु के पास आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक मून और केतु का एक कंजंक्शन हो जाएगा, और जब मून और केतु का कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर आपके अपने जॉब और जॉब वर्क से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको चिंता यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। कुछ ऐसे विचार मन में आ सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन बढ़ सकता है, आपका एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स यदि आपको है और उसको जो है आप फेस करते हैं तो यहाँ पर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इन 2 तारीखों का विशेष ध्यान दें। जॉब और जॉब वर्क से जुड़ी हुई जो भी आपको बड़े डिसीजन लेने हैं वो इस दिन ना लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब यदि बात करें कि 13 से 18 तारीख के बीच में तो जो राहु की पोजीशन है और वीनस की पोजीशन है, तो यहाँ पर जब राहु और वीनस की स्थिति बहुत ज़्यादा क्लोज स्थिति में आ जाएंगे ये दोनों प्लैनेट, तो आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे और हर प्रकार से आप ये स्थिति देखेंगे कि आपका अपना व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है कि नहीं, इसे रीचेक जरूर करेंगे। यहाँ पर आप अपना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी फील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो युति बन रही है ये आपके 12वें भाव में बन रही है और यूरेनस वहीं पर बैठे हुए हैं, तो आपको सबकॉन्शियसली ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे कि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए आगे आने वाले हर कठिन जो रास्ते हैं उसे पार करें और कुछ नया करने की अपनी जो इच्छा है उसे आप दुनिया को दिखाने का प्रयत्न करें। लेकिन ये स्थिति आपकी कितनी फेवरेबल होगी, इस बात का निर्णय करने के लिए आपको अपना बर्थ चार्ट जरूर देखना होगा। अपनी जन्म कुंडली पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर ये स्थिति आपको विचलित कर सकती है, आपको समस्याओं में डाल सकती है। नए रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर लव लाइफ में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और यदि बात की जाए कि पर्सनल जो आपका सीक्रेट, आप पर्सनल ले लें या सीक्रेट ले लें, दोनों ही स्थितियों में आपके जो सीक्रेसी है वो बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई देगी। अपनी बातों को थोड़ा सा लोगों से बचा करके रखेंगे। आपकी ऐसी मंशा होगी कि मेरे बारे में लोग बात करें तो वो मेरी अच्छाई के लिए बात करें, किसी भी प्रकार से मेरी जो सीक्रेसी है वो सामने वाला न जान पाए। अब यहाँ पर शर्मा जी का भी सवाल का जवाब यहाँ पर निकलता है कि यदि आपको लॉस की स्थिति आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है। तो हम बार बार ये बता चुके हैं कि आपके 12वें भाव में आपका प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। प्रॉफिट कैसे होता है, यदि हम अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर करते हैं और वो हमें प्रॉफिट के तौर पर मिलता है तो वही हमारा प्रॉफिट हो गया। और यदि हम लॉस की बात करें तो ये नुकसान का भी घर होता है, ये हमारी परेशानी और चिंता का भी घर होता है। तो यहाँ पर यदि हम इन्वेस्टमेंट ना करके हम खर्च कर देते हैं तो वो हमें नुकसान के रूप में दिखाई देता है। और यदि हम बिज़नेस में कहीं पर कुछ अपना एड ऑन करने जा रहे हैं तो हमें बिज़नेस के लिए खर्च करना पड़ेगा। यदि हम माल खरीदने जा रहे हैं तो माल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया जिसे हम बेच करके आगे खाली कर लेंगे अपने पैसे को। तो यहाँ पर वो हमें प्रॉफिट के तौर पर पुनः वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस घर को हर प्रकार से अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप किस तरह से इस बात को समझते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि आपने प्रॉफिट के लिए निवेश किया और वो निवेश आपका नुकसान में बदल गया तो यहाँ पर आपको चिंता होना लाजमी बन जाता है। अब यहाँ पर आपको चिंता नहीं होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर निवेश करें तो एक रणनीति के साथ, निवेश करें तो एक प्लानिंग के साथ। यदि प्लानिंग सही होगी तो निवेश आपका फ़ायदे में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी ज़रूर बनी हुई है इस समय। अब यहाँ पर यदि हम बात करें 16 तारीख यानी 16 जून को, तो 16 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सन की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। और जब यहाँ पर सूर्य की स्थिति आ जाएगी तो जो आपका, तो यहाँ पर आपका सूर्य की स्थिति जब दूसरे भाव में आएगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो अहम है उसकी स्थिति जरूर बन सकती है अपने
पैसों को लेकर के, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, अपनी बोली और भाषा को भी यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपने अपनी बोली और भाषा को ध्यान नहीं दिया तो ये धन, कुटुंब और वाणी तीनों का घर होता है, और यहाँ पर यदि आपने अपनी वाणी को ध्यान नहीं दिया तो ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को ज़रूर समझेंगे और अपनी जो बोली भाषा है उसका प्रयोग थोड़ा सॉफ्ट नेचर में ही रखेंगे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें 19 जून की, तो शनि के साथ आपका मून की पोजीशन आ जाएगी, तो ये और शनि हो जाएंगे आपके रेट्रो। तो यहाँ पर ये जो स्थिति का निर्माण होगा, तो इससे आपको किसी भी प्रकार से यदि फ़ायदे की बात कही जाए तो यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है मून के यहाँ पर आने से। और शनि चूँकि रेट्रो रहेंगे तो यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित ज़रूर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर ज़रूर हो सकता है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स से आप गुजर सकते हैं। तो इसलिए 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 19 तारीख को ही वीनस का एक ट्रांजिट होगा और वीनस की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी और मरकरी से ये आकर के मरकरी के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर वीनस का जब ट्रांजिट होगा तो आपका जो लग्नेश है शुक्र ही बनते हैं, और यहाँ पर लग्नेश का जब ट्रांजिट होगा तो यहाँ पर आपके लगन में ही आ जाएंगे, और ये हर प्रकार से आपके व्यक्तित्व का नया निर्माण करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप कुछ अपने जीवन में कोई आपने टारगेट बना रखा है कुछ अचीव करने के लिए, तो ये महीना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी फेवरेबल होने वाला है 19 तारीख से। अपने लिए यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप अपने लिए जो करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। अपनी नेम, फेम और पोजीशन को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने 10वें भाव को जरूर देख लें, और 10वें भाव का सपोर्ट यदि आपके पहले भाव को मिल रहा है तो यहाँ पर आप नेम, फेम और पोजीशन तीनों को अचीव करते हुए जरूर नजर आएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना जो कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए ये स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है, तो यहाँ पर उसे आपको उसका लाभ लेना चाहिए। 21 तारीख की बात करें तो जुपिटर, मार्स, मून और नेपच्यून, ये 4 ग्रहों का यहाँ पर एक संयोग बनने वाला है, क्योंकि 3 ग्रह तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, और जब मून की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी तो ये आपको सपोर्ट करने के लिए हर प्रकार से तैयार है, क्योंकि गुरु अपनी दूसरी राशि में है और नेपच्यून अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और वहीं पर मंगल की पोजीशन और साथ में चंद्रमा की भी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। तो इस स्थिति का आपको यहाँ पर लाभ लेना चाहिए। यदि आप कोई इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तारीख को जरूर ध्यान दें। इस तारीख को आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो प्रयास हैं आपके वो फलीभूत होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर यदि बात कर लें राहु और मून की, तो जो आपके प्रयास हैं यहाँ पर ये फलीभूत होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, और जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपको यदि आप लाभ के लिए बहुत दिनों से परेशान थे तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में बनते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर मंगल, गुरु और नेपच्यून के साथ साथ मून का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 21 को आपके जो वीनस हैं उनका ट्रांजिट हो चुका होगा और वो लगन में आ जाएंगे। तो वीनस यहाँ पर जो अभी तक सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे पूरी तरीके से गुरु का, नेपच्यून का और मंगल का, यहाँ पर इस समय ये सपोर्ट लेते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, और हर प्रकार से आपके व्यक्तित्व में ये बातें जुड़ते हुए ज़रूर दिखाई देंगी। अब यहाँ यदि हम 24 तारीख की बात कर लें तो राहु और मून का एक कंजंक्शन यहाँ पर बन जाएगा, और ये कंजंक्शन आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में भी ला सकता है और थोड़ा सा आपके मन में डर जरूर पैदा कर देगा। ये डर आपके लिए कुछ मायनों में खराब भी हो सकता है और कुछ मायनों में अच्छा भी हो सकता है। अब डर आप कहेंगे कि अच्छा और खराब कैसे होता है, तो डर की कोई परिभाषा नहीं होती है। डर आदमी के अंदर से स्वयं उत्पन्न होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे दान और पुण्य का कार्य किया होगा, तो यहाँ पर आपका दान पुण्य ये जरूर बढ़ने वाला है।
तो दान पुण्य कैसे करेंगे, इसका आपके अंदर डर उत्पन्न हो सकता है और ये हर प्रकार से आपको लाभ देगा। यदि आपने दान पुण्य का कार्य नहीं किया है और यदि आपने किसी का अधिकार मारा है तो यहाँ पर आपको उसके विषय में डर जरूर बनने वाला है। ये डर आपको नुकसान दे सकता है। तो डर दोनों ही प्रकार से बनेगा। भय या चिंता आपको स्थिति ये निर्मित करते हुए नजर आएगी, लेकिन एक आपके फेवर में होगा और एक आपके खिलाफ होगा। तो यहाँ पर आपने कैसा कर्म किया है इस पर अभी आपका जो चार्ट है वो रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर मून के साथ जो लगन की स्थिति है वो यहाँ पर आपको 26 जून को यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर मरकरी, वीनस और मून की जो एक कंजंक्शन बन जाएगा तो यहाँ पर ये आपको हर प्रकार से फायदा देता हुआ नजर आएगा। यदि 10th हाउस आपके सपोर्ट में है तो जो लोग जो पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में अपना जो किस्मत है उसे आजमा रहे हैं या पॉलिटिक्स में जाने का विचार बना रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये स्थिति काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि मून हमारी जनता होती है, सन हमारे सरकार होती है। तो यहाँ पर जनता और सरकार का जो सहयोग है वो आपके मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य की पोजीशन आपके दूसरे भाव में होगी तो यहाँ पर आपको सरकार का सहयोग मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। अब यदि आपके जन्म कुंडली में इसका जो स्थिति है प्लैनेटरी पोजीशन वो कहाँ पर है इसको ज़रूर देख लें, तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति अच्छी ही निर्मित हो रही है। 29 जून की बात कर लें तो मून और सन का जो कंजंक्शन यहाँ पर होगा तो ये आपके लिए बेनिफिट का ही काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इस दिन अमावस्या का भी दिन पड़ेगा, तो यहाँ पर आप अपने पूर्वजों को ज़रूर एक बार नमन करें, उनको याद करें और उनका आशीर्वाद आप ज़रूर प्राप्त करें, ऐसा ये चार्ट आपसे कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर इसका जो स्थिति है उसका निर्माण जरूर हो रहा है। यहाँ पर आपको अपने जो घर परिवार हैं, आपकी जो फैमिली है, आपका जो कुटुंब है, उस पर आपका ध्यान जरूर जाएगा। यहाँ पर मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने ईगोइस्टिक नेचर को आपको यहाँ पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका जो पारिवारिक सुख है वो आप उसका भोग अच्छे से कर पाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ आपके लिए इस समय फेवरेबल स्थिति में ही है। तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए यदि जो है कोई चिंता का विषय यदि आप बात करें तो इस समय यहाँ पर निर्मित होते हुए नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर जब मरकरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे तो आपकी इच्छा होगी कि आप अपने जो पार्टनर है, अपना जो फ्रेंड है, फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। आपने जो टाइम इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनके विषय में आप वैचारिक जो स्थिति है आपकी वो ज़रूर निर्मित होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर हर प्रकार से आपको नुकसान होते हुए कहीं पर नहीं दिखाई देता है, फ़ायदा ही होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप उसको एंजॉय करें और अपनी क्रिएटिविटी को आप और अधिक निखारेंगे। यहाँ पर ये स्थिति भी आपकी निकलती हुई सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये सभी स्थितियों की मैंने बात की। अब यहाँ पर यदि बात कर लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है जो आपको समस्याओं में घिरे हुए हैं या फिर जो यहाँ बनने वाली स्थिति है इस महीने, उसकी हम बात करें तो ये इसकी रेमेडी या उपाय इसे किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं बार बार हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि उपाय या रेमेडी आपके नेटल चार्ट के जो है एनालिसिस किए बिना करना थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एक महीने का जो मैं चार्ट बता रहा हूँ मंथली हॉरोस्कोप में, तो यहाँ पर जो वीनस की स्थिति आपके जब तक 12th हाउस में है तो यहाँ पर आप डायमंड का प्रयोग जरूर कर सकते हैं और डायमंड का प्रयोग करके अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो होने वाले नुकसान हैं उसकी भरपाई जो है वो हो सकेगी और उसका नुकसान जो है वो कम आपको उठाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आप डायमंड का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जब सैटर्न और मून की एक कंजंक्शन बनेगा तो यहाँ पर आपको उस समय उस दिन शनि का दान जरूर करना चाहिए। अब शनि आपकी नेटल चार्ट में किस स्थिति में है, पोजीशन में है, इसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि दान करने का स्थिति तभी आती है जब आपके जन्म कुंडली में भी वो ग्रह खराब स्थिति में हो। यदि आप जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो यहाँ पर उनका दान नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्रों में कथन है और शास्त्र के अनुसार ही मैं यहाँ चलता हूँ। तो शास्त्र जैसा हमें इंडिकेशन देते हैं वही हम यहाँ पर रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर
जो एक स्थिति बन करके आएगी आपकी 11 और 12 तारीख को, तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो केतु और मून की जब स्थिति आएगी तो थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी यहाँ पर ज़रूर बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको जो है चंद्रमा की जो है आराधना करनी चाहिए, और केतु के लिए जो कुत्ते होते हैं जो हमारे गली मोहल्ले में, उनको आप भोजन की व्यवस्था ज़रूर करें, उन्हें भोजन ज़रूर दें। तो ये 2 तारीख मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है, और यहाँ पे इस 2 तारीख को ज़रूर आपको भोजन कराने की व्यवस्था आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको गणेश जी की आराधना की भी सलाह यहाँ पर निकल के आती है। यदि आप गणेश जी की आराधना करते हैं, ओम गंगणपते नमः का मंत्र का जप करते हैं, तो ये भी आपके फेवर में ही स्थिति को लाते हुए दिखाई देंगे। आपकी एंग्जाइटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। यदि हम बात कर लें कि जब आपका जो राहु और मून की जो पोजीशन है वो जब एक साथ मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको किसी हॉस्पिटल में जा कर के अपनी जो दवाइयाँ हैं उसका वितरण ज़रूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक समाज सेवा भी होगी, और किसी गरीब का जो इलाज है वो वंचित हो रहे हैं इलाज से, तो उनको इलाज भी मुहैया हो सकेगा। तो इलाज का खर्चा हो या फिर कोई दवाई का वितरण हो, इसे आप ज़रूर करें। ये सभी उपाय बहुत सटीक हैं, और ये हर जो 100% है वो पूरा अपना रिजल्ट देते हैं, और आपके जो समस्या है उसको हर प्रकार से समाप्त करने का भी कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे जेमिनी साइन की, यानी मिथुन राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।